नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करेंगे। इस दौरान राज्य के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी मौजूद रहेंगे। बता दें 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। वहीं कल रविवार को नीतीश कुमार ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच चल रही खींचतान पर आम आदमी पार्टी सरकार को अपना पूर्ण समर्थन देने का आश्वासन दिया। बता दें इस समय नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव कई प्रमुख विपक्षी दल के नेताओं से मुलाकात कर मिशन 2024 के लिए विपक्षी एकता को मजबूती देने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय 6 दिन के विदेश दौरे पर हैं। इसी कड़ी में कल रविवार को वे अपने दौरे के दूसरे चरण में पापुआ न्यू गिनी पहुंचे। यहाँ उन्होंने भारत प्रशांत द्वीप सहयोग मंच के तीसरे शिखर सम्मेलन में कहा कि भारत ग्लोबल साउथ की चिंताओं, उनकी अपेक्षाओं और उनकी आकांक्षाओं को G20 के जरिए विश्व के समक्ष पहुंचाना अपना दायित्व मानता है। पिछले 2 दिनों में G7 समिट में भी मेरा यही प्रयत्न था। जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर भारत ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य आगे रखे हैं। मुझे खुशी है कि हम इन पर तेजी से काम कर रहे हैं। पीएम मोदी ने आगे कहा कि कोविड महामारी का असर सबसे ज्यादा ग्लोबल साउथ के देशों पर पड़ा। जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदा, भूखमरी, गरीबी और स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौतियां पहले से ही थीं, अब नई समस्याएं पैदा हो रही हैं। मुझे खुशी है कि भारत मुश्किल की घड़ी में अपने मित्र प्रशांत द्वीपीय देशों के साथ खड़ा रहा। भारत अपनी क्षमताओं के अनुरूप सभी साथी देशों की मदद करता रहा है। मैंने पहले भी कहा है, मेरे लिए आप बड़े महासागरीय देश हैं, छोटे द्वीप राज्य नहीं। आपका महासागर ही भारत को आपके साथ जोड़ता है। श्रीनगर में आज सोमवार से G20 देशों के तीसरे पर्यटन कार्य समूह की बैठक शुरू होने जा रही है। बता दें इस अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम की सफलतापूर्वक मेजबानी करने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और आज होने वाली ये बैठक डल झील के तट पर शेरी कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में G20 देशों के 60 से अधिक प्रतिनिधियों के शामिल होने की उम्मीद है। साथ ही बता दें कि 2019 में केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू कश्मीर में यह इस तरह का पहला अंतर्राष्ट्रीय आयोजन है। वहीं इससे पहले G20 पर्यटन कार्य समूह की पहली बैठक गुजरात में और दूसरी पश्चिम बंगाल में आयोजित की गई थी। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र में पार्टी अध्यक्ष जयंत पाटिल आज ईडी के सामने पेश होंगे। बता दें ईडी ने उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज से जुड़े कथित अनियमितताओं के मामले में पूछताछ के लिए तलब किया है। दरअसल ईडी ने जयंत पाटिल को पहला समन 12 मई को भेजा था, लेकिन उन्होंने व्यक्तिगत और आधिकारिक व्यस्तताओं का हवाला देकर 10 दिन का समय मांगा था, जिसके बाद आज सोमवार को वे ईडी के सामने पेश होंगे। अभिनेत्री नोरा फतेही द्वारा दिसंबर 2022 में एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस के खिलाफ दर्ज 200 करोड़ रुपए के मानहानि केस पर आज सुनवाई होनी है। बता दें इस मामले की सुनवाई दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में होगी। ये मामला महाटक सुकेश चंद्रशेखर से जुड़ा हुआ है। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि मैं अपना नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफी टेस्ट, लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी शर्त है मेरे साथ विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के भी ये टेस्ट होने चाहिए। अगर दोनों पहलवान अपना टेस्ट करवाने के लिए तैयार हैं तो प्रेस बुलाकर घोषणा करें और मैं उनको वचन देता हूं कि मैं भी इसके लिए तैयार हूं। मैं आज भी अपनी बात पर कायम हूं और हमेशा कायम रहने का देशवासियों को वादा करता हूं। विवादों में घिरी फिल्म द केरला स्टोरी को लेकर बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बयान देते हुए कहा कि जो है वह फिल्म में साफ दिख रहा है। जो हम बोल रहे थे वह फिल्म में दिखाया गया है। देश की जागृति के लिए ऐसी और फिल्मों की जरूरत है। धीरेन्द्र शास्त्री ने आगे कहा कि जो इस फिल्म में दिखाया गया है देश में अभी वही हो रहा है। दूसरे धर्म पर सोच समझकर भरोसा करना चाहिए। सनातन धर्म में लिखा भी है कि वर्तमान में हिंदू सोया हुआ है। जो हो रहा है वह दिखाया जा रहा है, उसे फिल्म द केरला स्टोरी में दिखाया गया है। उन्होंने कहा कि दूसरे धर्म पर विचार करने से अच्छा अपने धर्म पर मरना ठीक है। जब तक ऐसी घटनाएं घटती रहेंगी, ऐसी फिल्में बनती रहेंगी। इस फिल्म से समझ जाना चाहिए कि अब हिंदुओं को जाग जाना चाहिए। खासकर महिलाओं को इससे सीखने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लोग मुझ पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाते हैं, जबकि हम भड़काऊ बातें नहीं करते, बल्कि हिंदुओं को जगाने के लिए सनातन और शास्त्रों की बात करते हैं। जापान में चल रही G7 समिट में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने चीन पर बड़ा बयान देते हुए कहा था कि चीन हमारे समय में वैश्विक सुरक्षा और समृद्धि के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। अब सुनक के इस बयान पर चीन ने पलटवार करते हुए कहा
कि चीन के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण बदनामी करने के प्रयास की हम कड़ी निंदा करते हैं। कुछ ब्रिटेन के राजनेताओं से आग्रह किया जाता है कि अपनी लंबे समय से चली आ रही घरेलू राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक समस्याओं पर अधिक ध्यान दें। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष सैयद अरशद मदनी ने रविवार को कर्नाटक में कांग्रेस के बजरंग दल पर बैन लगाने के वादे को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में फिरका परस्त की जमात बजरंग दल को बंद करने की बात कही थी। अगर उन्होंने यह फैसला 70 साल पहले लिया होता तो मुल्क बर्बाद ना होता। मदनी ने कहा, उन्होंने ऐसा कहा तो इस पर शोर मच रहा था कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में से दाखिल कर गलती की। मैं समझ गया था कि गलती नहीं बल्कि अपनी गलती का तदारुक किया जा रहा है। गौरतलब है कि कांग्रेस ने हाल ही में कर्नाटक में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान अपने घोषणा पत्र में पीएफआई और बजरंग दल जैसे संगठनों पर प्रतिबंध लगाने की बात कही थी। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।